शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जय हो भगवान गोविंद। भगवद गीता के स्थित प्रज्ञता विषय पर चलने वाले इस विशेष ज्ञान सत्र में सभी आगंतुक गीता प्रेमियों का भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद है और स्वागत है। मेरी ओर से समस्त गीता प्रेमियों को अभिवादन स्वीकार हो। यह ज्ञान सत्र विशेष रूप से स्थित प्रज्ञता विषय पर निरंतर चल रहा है और आज का भी यह ज्ञान सत्र स्थित प्रज्ञता विषय पर ही आयोजित किया गया है। चूँकि स्थित प्रज्ञता पर अब तक श्लोक संख्या 66 तक, दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 66 तक चर्चा हो चुकी है और आज की चर्चा श्लोक संख्या 67 पर आधारित है। तो इस सत्र को आरंभ करने से पूर्व मैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करता हूँ और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि वह यहाँ पर उपस्थित होकर के हम सभी गीता प्रेमियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम सभी गीता प्रेमी उनके आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें और गीता ज्ञान जैसा गूढ़ विषय हमारी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि में आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सत्र आरंभ किया जाता है। तो श्लोक संख्या 67 जो है उसमें श्री भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। इसका अर्थ है इंद्रियाणाम ही चरताम, विषयों में इंद्रियों का जब विचरण होता है तो उन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय साधक के मन को, साधक की बुद्धि को, प्रज्ञा, यहाँ पर श्री भगवान ने प्रज्ञा शब्द प्रयोग किया है, उस साधक की बुद्धि को वैसे ही हरण कर लेती है जिस प्रकार जल में चलती हुई नाव को हवा का तेज झोंका हरण कर लेता है। तो ये यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा है कि जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है
तो उस इंद्री, वो इंद्री जो है, एक ही इंद्री, पांचों नहीं, एक ही इंद्री साधक के की प्रज्ञा को, साधक की बुद्धि का हरण कर लेती है। जिस इंद्री के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्री साधक की प्रज्ञा का हरण कर लेती, हर लेती है, उसे अपने साथ ले लेती है। जैसे कोई नाव जल में हो और जल में रहने पर नाव की जो दिशा है वह वायु के वेग से परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक उदाहरण श्री भगवान ने दिया है कि जैसे जल में वायु की दिशा का परिवर्तन, जैसे जल में नाव की दिशा का परिवर्तन वायु से होता है, उसी प्रकार एक ही इंद्री जिस मन के साथ रहती है तो वो एक ही इंद्री जो है, जो साधक है, उसकी बुद्धि को हर लेती है। पांचों इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, पांचों इंद्रियों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एक इंद्री ही मनुष्य के पतन का कारण बन सकती है, इसी भगवान कह रहे हैं। चलते हैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम, इसके जो पूर्वार्ध अंश है इसी पर चर्चा आज केंद्रित करते हैं। और पूर्वार्ध अंश से जो परिणाम निकलेगा तो उसके पश्चात हम उत्तरार्ध अंश पर अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले इंद्रियाणाम ही चरताम, चूँकि इंद्रियाणाम है तो इंद्रियाणाम का अर्थ होता है इंद्रियों में से, और चरताम का मतलब होता है कि विषयों में विचरण करती हुई। हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के पृथक पृथक विषय हैं। जैसे एक कर्ण है तो जो कान का विषय है वो शब्द है। नेत्र हैं, उनका विषय रूप है। जिह्वा है, उसका विषय रस है। और त्वचा है, उसका विषय स्पर्श है। नासिका है, उसका विषय गंध है। तो 5 इंद्रियों के पृथक पृथक 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। अब यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन ये है कि इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का उपभोग होता है, यहाँ देखिए एक प्रक्रिया श्री भगवान बता रहे हैं कि कैसे, क्या प्रक्रिया है, आप साधक के पतन की क्या प्रक्रिया है, उसके बुद्धि के पतन की प्रक्रिया क्या है, उस तथ्य का निरूपण श्री भगवान कर रहे हैं। तो जैसे हमारे कान हैं, उनका जो विषय है वह शब्द है। तो कान रूपी विषय का जो कान रूपी इंद्री का जो विषय है वह शब्द है। और कान अपने विषय शब्द को, मनोहारी गीत संगीत को मन के साथ मिलकर ग्रहण करता है। जैसे हम किसी गीत संगीत को
पूरी तल्लीनता से सुन रहे हों, तो सुनने के काल में जो आपका मन है वह भी वह भी कर्णेंद्रिय के साथ रहता है। बिना मन के आश्रय से हम शब्द रूपी विषय का उपभोग नहीं कर सकते। अब इसमें एक इसके प्रयोगात्मक स्वरूप को आप समझें। प्रयोगात्मक स्वरूप को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए, जैसे हम किसी मनोहारी गीत संगीत शब्द को सुन रहे हैं और हमारा मन भी उस मनोहारी गीत संगीत की ओर आकृष्ट है। उस काल में कोई घटना हो जाए तो हमारा मन जो है उस घटना की ओर आकृष्ट हो जाता है। उस समय मनोहारी गीत संगीत चलता तो है, परंतु कर्ण को उसका आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि मन कहीं और आकृष्ट हो गया है। जैसे एक घटना, इस तथ्य को समझने के लिए हम एक घटना को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे किसी सभागार में नृत्य संगीत हो रहा हो और जो हजारों दर्शक हैं वो उस नृत्य संगीत का आनंद ले रहे हों, तो नृत्य संगीत का आनंद लेते समय हमारे जो कान हैं वो नृत्य संगीत को सुनते हैं और मन भी मन के माध्यम से कर्ण उस मधुर गीत संगीत का रसास्वादन करता है और बुद्धि भी उसमें सहयोग करती है। तीन चीज़ें यहाँ पे, इंद्रिय, मन और बुद्धि। किसी विषय के उपभोग के लिए तीन तथ्य आवश्यक हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और यदि सभागार में आग लग जाए तो गीत संगीत चलता रह सकता है, यदि चल रहा है, परंतु वहाँ पर आग लगने के कारण हमारा ध्यान जो है, हमारा मन उस आकस्मिक घटना की ओर भागता है। तो मधुर गीत संगीत तो चल रहा है, परंतु हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उपभोग काल जो था बाधित हो रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय को समझना चाहिए। जैसे हम अपने नेत्रों के माध्यम से किसी मनोहारी दृश्य को देख रहे हैं और उस मनोहारी दृश्य को देखने में कोई बाधा उपस्थित हो जाती है या वो मनोहारी छवि विलुप्त हो जाती है, तो जो मनोहारी छवि को देखने का जो काम था वह मन के सहयोग से था, वैसे नहीं था। श्री भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम। तो विषय में जो इंद्रिय बरत रही थी, आचरण चल रही थी, विचर रही थी, विचरण कर रही थी, तो वो मन के सहयोग से ही होता है। बिना मन के सहयोग से हमारी इंद्रियां अपने विषयों का उपभोग नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि इंद्रियां 5 हैं और 5 ही उनके विषय हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, तो एक काल में एक इंद्रिय ही मन के साथ संयुक्त रह करके अपने विषय का उपभोग करती है। एक काल में ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 इंद्रियां अपने अपने विषयों का उपभोग
मन के साथ संलग्न होकर करें। कभी कभी ऐसा आभास होता है कि हम शब्द का भी उपभोग कर रहे हैं, रूप का भी उपभोग कर रहे हैं, यानी मनोहारी छवि भी है और दृश्य भी मनोहारी है और शब्द भी मनोहारी है, लेकिन वह इतनी तेजी से होता है, इतनी तीव्रता से होता है कि हमको उसका आभास नहीं होता। हमको उसका होता तो क्रमिक है, एक साथ नहीं होता, लेकिन क्रम इतना तेजी से तीव्रता से चलता है कि हमको लगता है कि हम दोनों का उपभोग कर रहे हैं। शब्द का भी उपभोग कर रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, गीत संगीत सुन रहे हैं और छवि भी देख रहे हैं, सुंदर दृश्य भी देख रहे हैं। तो लगता तो है हम दोनों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि हम एक काल में एक क्षण में एक ही विषय का उपभोग करते हैं। कभी हमारे जो कान हैं वो मधुर संगीत में डूबते हैं तो मन वहाँ पहुँच जाता है, और जब हमारी आँखें सुंदर मनोहारी नृत्य की ओर जाती हैं तो मन वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए एक काल में एक ही मन एक ही इंद्रिय के विषय का उपभोग कर सकता है। यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते, विषय का उपभोग, विषयों की तीव्रता इतनी अधिक है कि उसके लिए पांचों विषयों में संलग्नता होना आवश्यक नहीं है। एक ही विषय मनुष्य के पतन का कारण हो सकता है, क्योंकि जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह इंद्रिय मन को अपने साथ हरण कर लेती है। ये विशेष बात यहाँ पर जो पूर्वार्ध इसका अंश है, इसमें विशेष बात यही है कि जिस यहाँ पर जो कथन है श्री भगवान का कि जिस इंद्रिय के साथ में, यदि वो शब्द के साथ में है यानी कर्ण के साथ में है, तो शब्द रूपी विषय के माध्यम से मन उसमें संलग्न हो जाता है। यदि नेत्र के साथ मन है तो रूप रूपी विषय के साथ मन की संलग्नता होती है, और यदि जिह्वा के साथ मन है तो रस रूपी विषय के साथ उसकी संलग्नता होती है। उसी प्रकार कोमल स्पर्श के साथ यदि मन है तो मन की संलग्नता त्वचा के साथ होती है, त्वचा रूपी विषय यानी स्पर्श के साथ होती है। उसी प्रकार अगर गंध के साथ यानी सुगंध के उपभोग के काल में नासिका रूपी जो इंद्रिय है वह जब गंध रूपी विषय का उपभोग करती है तो उस काल में मन उसके साथ संलग्न हो जाता है, गंध के साथ में। तो ये एक ही पांचों नहीं, भगवान कहते हैं विषयों की प्रबलता का यहाँ वर्णन श्री भगवान ने किया है। विषयों को इतना प्रबल बताया, जैसे हमें हमारे सामने 5 प्रकार के विष हों, जहर हों, और उन विषयों में विषय भी विष के स्वरूप में है,
विषय जो हैं वो विष के स्वरूप से होते हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे मारते हैं। तो 5 प्रकार के विष में अगर एक ही विष हमारी मृत्यु के लिए पर्याप्त हो तो हमें 5 प्रकार के विष के उपभोग की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे उसी प्रकार हम अस्वस्थ हों तो अस्वस्थ होने पर हमारे सामने 5 औषधियों का विकल्प हो और उनमें से कोई एक ही औषधि हमें पूरी तरह से निरोगी बनाने में सक्षम हो तो 5 औषधियों की आवश्यकता नहीं होती। एक औषधि से ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो यह जो श्री भगवान का कथन है इसी ओर दृष्टिगत है, इसी ओर संकेत कर रहा है कि जो विषय तो 5 हैं, शब्द है, रूप है, रस, स्पर्श, गंध है और उनके 5 इंद्रियां हैं, कर्ण है, नेत्र है, जिह्वा है, नासिका है और त्वचा है। तो जो मनुष्य, जो साधक जो है जिस विषय से प्रभावित हो जाता है, ऐसा होता है कभी मनुष्य एक ही विषय से प्रभावित होकर के अपना पतन कर लेता है और ऐसा अधिकांश होता है। कई विषयों में तो जो फंस जाते हैं, मतलब अभिप्राय कहने का ये है कि एक ही विषय आपके पतन के लिए पर्याप्त है और 5 विषयों की पतन के लिए आवश्यकता नहीं है। ये विषयों की जो तीव्रता है, उसकी जो कठिनता है, उसकी बात श्री भगवान कहते हैं। जिस इंद्रिय के साथ में ये 5 विषयों, ये 5 इंद्रियां जो हैं, उनके जो 5 विषय हैं, उसमें एक ही इंद्रिय आपके मन को हर लेगी। एक ही इंद्रिय का विषय आपके मन को हरण कर लेगा। यह है चूँकि साधना का विषय यहाँ पर श्री भगवान द्वारा व्याख्यापित किया जा रहा है, तो श्री भगवान कहते हैं जो साधक पुरुष है, साधक पुरुष यदि किसी एक ही विषय में फंस जाए तो उसे 2 या 3 या 4 या 5 विषयों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। उसके पतन का जो कारण है वह एक ही विषय है। एक विषय में फंसने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति से उसका स्वतः पतन हो जाता है। इसमें अन्य विषयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही विषय, क्योंकि एक ही इंद्रिय मन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। मन तो सभी इंद्रियों का स्वामी है, अधिपति है। उसकी जो संलग्नता है वह सभी विषयों के प्रति है, परंतु संलग्नता तो सब में है, लेकिन एक ही में संलग्नता हो जाए, यदि हम एक ही औषधि ले लें, हम निरोगी हो जाएं, तो 5 औषधियों की आवश्यकता क्या है? इतनी प्रबलता है, इतनी इंद्रिय विषयों की और इंद्रिय की इतनी प्रबलता है कि वो जो मन का हरण है, साधना काल में मन का जो हरण होता है वह एक ही विषय से हो सकता है। जैसे हमारी स्मृति में शब्द रूपी विषय भी संकलित रहते हैं और रूप रूपी विषय भी संकलित रहते हैं और गंध रूपी विषय भी संकलित रहते हैं और स्पर्श रूपी विषय भी संकलित रहते हैं।
तो ये जो विषयों का जो संकलन होता है हमारी स्मृति में, वह बार बार साधना काल में प्रकट हो जाता है। जैसे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएं, तो उस उन्मुखता में हमारा प्रयास है कि हम मन को परमात्मा की ओर मोड़ें। तो उस मोड़ने के काल में या हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने को संलग्न कर लें। तो जब संलग्न किया हुआ है और स्मृति में संचित पूर्ववर्ती भोग हमें, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, कर ले, तो एक ही विषय, यानी जो संकलित है, जो पूर्ववर्ती विषयों का उपभोग हमारी स्मृति में संचित है, उसमें से केवल एक, 2, 3, 4 नहीं, 5 नहीं, वह हमारे मन को अपनी ओर खींच लेता है और परमात्मा की उन्मुखता से हमको अलग कर देता है। हमारी साधक की उन्मुखता तो परमात्मा की ओर होती है, परंतु हमारी उन्मुखता तो परमात्मा की ओर होती है, लेकिन जो इंद्रिय विषय हमारे द्वारा पूर्व में, अतीत में भोगे गए थे, उन इंद्रिय विषयों में एक ही विषय हमें अपने श्रेय साधन से गिरा सकता है। ये संकेत है भगवान का, श्री भगवान का, कि इतनी प्रबलता है, इतनी इंद्रियों में इतनी प्रबलता है कि एक ही पर्याप्त है आपके पतन के लिए। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, तो यह साधना काल का भी विशेष आप समझें और सामान्य काल का भी विशेष समझें कि हम एक विषय से ही पतनोमुखी हो सकते हैं, पतन की ओर उन्मुख हो सकते हैं। हमारे मन को एक ही विषय खींच सकता है।